कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, बट मैं सच बोल रही हूँ कि कोई नहीं, इसलिए किसी के भी व्यूज़ नहीं आते हैं, और जब व्यूज़ नहीं आते तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ही बोरिंग है, कोई फेक यूट्यूब की जो दुनिया है उसका बहुत शिकार हो चुकी है। यार तुझे कोई नहीं जानता है, यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। ओके, अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन। और ये मेंटली इंसान को एग्जॉस्ट कर देती है कि कैसे यार, मतलब अगर आपको पता है कि आपके अंदर दम है, आपके कंटेंट में दम है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है हम लोगों से। कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना कि मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा तब जाके स्टार्ट करूँ। सो हाय, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज से 30 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक चैलेंज लिया था कि मैं 30 दिन कंसिस्टेंटली पोस्ट करूंगी, और आज वो चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। और आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो वाला चैलेंज जो था उसने मेरी वीडियो पे क्या इफेक्ट डाला, और पर्सनली जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग थी कंटेंट क्रिएशन को लेकर के, वो कैसे भी चेंज हो चुकी है पूरी तरह से। तो ये बात है 1 साल पहले की। एक साल पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था जस्ट यूं ही, क्योंकि सब करते हैं तो मुझे भी करना था, बट कोई प्लानिंग नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। लाइक आज किया पोस्ट, फिर 1 महीने के लिए गायब। देन आई रियलाइज कि ऐसे तो नहीं होने वाला यार। मैंने देखा कि मुझे 1 साल हो गए हैं एंड मेरे कुछ वही 40 से 50 सब्सक्राइबर्स थे। तो आई डिसाइडेड कि यार अब कंसिस्टेंट रहना है कैसे भी करके, क्योंकि मैंने सुना था काफ़ी लोगों से कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो यूट्यूब पे काफ़ी वर्क करती है। एंड उसके बाद मैंने जो स्टेप लिया है ना, तो फिर मैंने लिया 30 डेज का चैलेंज और उसे पब्लिकली कर दिया अनाउंस। और फिर बात बन गई मेरी इज्जत पे कि भाई अब तो तुझे करना ही है। और यही यही चीज़ होनी चाहिए, पता है, कि अपने आप को रिस्क में डालो, अपने आप को, अपनी ये जो इज्जत है ना उसको दांव पे लगा दो, फिर तो जग मार के करोगे ही करोगे। तो मैंने कुछ वैसा ही किया कि मैंने अनाउंस कर दिया अपने चैनल पे कि मैं 30 डेज के लिए अभी कंसिस्टेंट रहूँगी। इस वजह से मैं अपलोड भी करती थी कंसिस्टेंटली। हालांकि जैसे कि पहले 1-2 दिन थे तो मैं एक्साइटमेंट में थी कि मैंने चैलेंज लिया है और मैं उसे करूँगी, बट वो आदत तो बनी ही रहती है ना पड़े पड़े सोने वाली। तो वही 2-3 दिन बीता एंड आई वाज लाइक भाई मेरे से नहीं होने वाला, बट मेरी इज्जत भी तो दांव पे लगी थी। फिर यहाँ से शुरू होता है एक क्रिएटर का असली स्ट्रगल। इंसान अपलोड तो कर देता है, बट उसके बाद जो व्यूज़, लाइक्स और एंगेजमेंट का अकाल पड़ता है, वो सिर्फ वही जान सकता है जो क्रिएटर इतनी घंटों मेहनत करके उसने एक वीडियो बनाया हो और उस पे जाकर के कुछ ही वही 500-600 व्यूज़ मुश्किल से और 7-8 लाइक आ गए हों। तो वैसा मेरा था एंड एवरी टाइम जब मैं एनालिटिक्स देखती थी, माय रिएक्शन वाज लाइक हे माँ, माता जी, मतलब लिटरली। बट अब ऐसा नहीं होता है बिकॉज आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। और पता है ये एक बहुत बढ़िया चेंज होता है जब आप क्रिएट करने लगते हो ना, फिर एक टाइम पे आपको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई आए व्यूज ना आए, अगर तुझे करना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो ये तो हो गई एनालिटिक्स की बात कि आपको एनालिटिक्स देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यू आर नॉट अ बिग क्रिएटर, ठीक है। तो ये स्ट्रगल एकदम नॉर्मल है यार, तुझे कोई नहीं जानता है, यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। ओके, सो यू हैव टू फेस ऑल दिस थिंग्स। एंड द सेकेंड थिंग इज कि यूट्यूब करना आपके लिए इसलिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हो, फिर आप फालतू लोगों और फालतू बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिफोर स्टार्टिंग वाईटी मैं कुछ ऐसी थी कि मुझे दिन में 4 घंटे मेरी फ्रेंड्स से बात करनी है, और मुझे तो एक टाइप का एडिक्शन ही कह लो उसको कि था कि मैं भाई शाम को वही 6-7 बजे का जो इवनिंग का टाइम होता है, मैं थी, मुझे टेरेस पे टहलते टहलते किसी से फ़ोन में बात करनी है, फ्रेंड से अपनी फ़ोन पे बात करनी है। अलग ही लेवल के नशे करके बैठी थी मैं। बिकॉज़ मैं ना एक बहुत ही बक-बक टाइप की लड़की हूँ कि मतलब मुझे पूरे दिन में मैंने क्या किया मुझे बताना है। फिर नो मैटर सामने वाले को इंटरेस्ट है कि नहीं। तो किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, और वो चीज़ अच्छी भी है कि इंसान अपनी लाइफ़ में बिज़ी है। बट मैं तो वेली बैठी थी ना, तो वो चीज़ रहती थी। बट नाउ एवरीथिंग इज़ सेटल्ड और आई एम कंप्लीटली ओके विद माय लाइफ। कोई नहीं, इसीलिए किसी के भी व्यूज़ नहीं आते हैं, और जब व्यूज़ नहीं आते तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ही बोरिंग है, कोई मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। मेरे को भी ऐसा हुआ था, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब पे हर तरह की ऑडियंस होती है, और जो आपसे कनेक्ट करेगा, जो आपकी बातों को समझेगा और जिसे जेन्युइनली आपके कंटेंट में इंटरेस्ट होगा, वो आपको खुद ब खुद सब्सक्राइब करेगा और खुद आपका कंटेंट देखेगा, इनफैक्ट उसके लिए वेट करेगा। और सच बोले ना तो यही आपके लिए अच्छा भी है कि आपको भले ही देर से सही बट जेन्युइन ऑडियंस मिले जो लिटरली आपको देखना चाहती है। सबसे पहला रूल तो यही बना लो कि अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन। तू यूनिक है यार, ये सोच पहले तेरे जैसे दुनिया में कोई है नहीं, है ना, तू सिंगल पीस है ना, तो तू यूनिक है, ऑब्वियसली तू यूनिक है। और बहुत ऑडियंस है भाई यूट्यूब पे, लोग मिलेंगे, बस थोड़ा सब्र कर। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुम गधे रेस में भागे जा रहे हो। मतलब इम्प्रूव करो, दिन ब दिन अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो, अपने बोलने की हैबिट्स को इम्प्रूव करो। हालांकि मेरा चैनल ऐसे जमीन आसमान का फ़र्क नहीं आ गया कि एकदम से मोनेटाइज ही हो गया हो मेरा चैनल,
बट हाँ, मेरे चैनल से ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई है और मेरी वे ऑफ थिंकिंग जो है चेंज हुई है। मैंने जब ये 30 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था, मेरे कुछ 100 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे और 30 डेज़ में मेरे अभी 129 130 ऐसे होते हैं, क्योंकि लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, है ना? तो ये वाला टॉपिक मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? और ये मेंटली इंसान को एग्ज़ॉस्ट कर देती है कि कैसे यार, मतलब लोग करो ही ना फिर सब्सक्राइब, है कि नहीं? अगर नहीं आपको देखना तो करो ही ना, क्यों उसको, एक तो वैसे भी वो स्ट्रगल कर रहा है क्रिएटर, आप करते हो अनसब्सक्राइब करते हो। बट ये कोई नहीं समझता यार, वो अलग मैटर है, उसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है कि आपके अंदर दम है एंड आपकी स्टोरी टेलिंग और चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका भी उसी टक्कर का है जैसा बड़े कंटेंट क्रिएटर्स का है, बस आपके व्यूज़ नहीं जाते, उनके जाते हैं। काफ़ी कॉमन डाउट होता है ना हम लोगों के माइंड में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मैन कि उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है हम लोगों से, और वो कब से हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, ये चीज़ भी तो ध्यान दे ले भाई। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर तू जानती है तू कर लेगी, तो सो क्यों डाउट कर रही है भाई, अपने पे लगी रहना, और कौन सी जल्दी है तेरे को? और रही बात फेमस होने की, तो फेमस तो हम एक रात में हो जाएँगे भाई, 1 घंटे में फेमस हो जाओगे, बट यहाँ कच्चा बादाम थोड़ी है भाई। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, सेल्फ डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? और कंसिस्टेंसी जो है आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर जो ऐसे आपको लगता होगा कि क्या ही डेली-डेली अपलोड करूँ यार, क्या मेरे पास तो, मेरी लाइफ़ तो कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, तो मेरे से ज़्यादा बोरिंग लाइफ़ किसी की हो नहीं सकती, मैं बता दूँ। और कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना कि मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊँगा तब जाके स्टार्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि हर वो बंदा जिसने आपसे पहले एक भी वीडियो डाली है ना, वो आपसे आगे है। भले ही उसका माइक खराब रहा हो, उसका कैमरा खराब रहा हो, सब कुछ, बट वो फिर भी आपसे एक कदम आगे रहेगा। और रही बात मेरी, तो मैं भी बिना माइक के रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम माइक लेने के लिए। थोड़े से हैं, तो वो मेरी मम्मी के बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए मैं सेव कर रही हूँ, क्योंकि उनके बर्थडे के पैसे उन्हीं से थोड़ी माँगूँगी, ऑब्वियसली इतने तो समझदार हुई आप। सो मैं अरेंज कर लूँगी जल्दी से जल्दी माइक, बट मैं और वेट नहीं कर सकती थी यार, मेरे को अच्छा लगता है कैमरा के सामने बातें करना, अपनी बातें कहना। तो सेल्फ डाउट करना बंद कर दो, तुम ग्रो कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है यार, अपने आप को पहचानो। सो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ मेरा यही था कि मैं बताऊँ कि मैंने क्या-क्या सीखा है। वो चीज़ नहीं कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, बट मेंटली मैं अब रेडी हूँ सब चीज़ फेस करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है और कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में, कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी सेल्फ डाउट मत करना, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, और तुम बढ़िया करोगे अपनी ज़िंदगी में। और मैंने इसमें कुछ भी फेक नहीं बताया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेक फेक यूट्यूब की जो दुनिया है उसका बहुत शिकार हो चुकी हूँ। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, बट मैं सच बोल रही हूँ कि सिर्फ खुद ही हो तुम जो कुछ कर सकते हो, और किसी के कहने पे मत आओ, बस तुम कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? और अपने में इम्प्रूव करो। कोई भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम सोचते हो कि मैं इनकी सीरीज़ फ़ॉलो करके ग्रो कर जाऊँगा, वो बोलेंगी तो मैं ग्रो कर जाऊँगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो करोगे वो तुम ही करना है, और तुम ही कर सकते हो, और कोई भी नहीं करेगा। और कोई क्यों करेगा? तुम ही बताओ ना, कोई उसकी खुद की लगी पड़ी है, कोई तुम्हारे लिए क्यों करेगा कुछ? तो मैंने जो भी बोला है ना, मैं एकदम जेन्युइनली बोल रही हूँ, इसलिए अगर आपको विश्वास है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई चाहिए तो बताइए, कोई चीज़ का अगर डाउट हो, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो का फिर प्लान करती हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पे क्या मिलने वाला है। तो इस चैनल पे मेरे डेली व्लॉग्स, मैं रियल लाइफ़ में क्या-क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, मैं सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है? आपसे, बिकॉज़ मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ़ में ऐसा कोई भी ज़्यादा इंसान है नहीं, ठीक है? मेरी एक बेस्टी है, एक और बेस्टी है, मतलब 2 बेस्टी हैं, ठीक है? इसके अलावा मेरे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? मम्मी है, पापा हैं, तो मैं थोड़ा, फिर भी मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों से भी वैसा रिश्ता बनाने की कोशिश करूँगी। तो बढ़िया-बढ़िया मतलब व्लॉग्स मिलेंगे, आपको बढ़िया वीडियोज़ मिलेंगे, आपकी डिमांड वाले वीडियोज़ भी मिलेंगे, और बाकी जो मुझे पसंद है, मैं वो सारी चीज़ें बनाऊँगी, और आपको पक्का वो इंटरेस्टिंग लगेगा। विश्वास करो, फेक नहीं हूँ। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।